क्वेश्चन नंबर 1। फसल पकने और अच्छी खेती के प्रतीक के रूप में कौन सी त्योहार सिख धर्म में मनाया जाता है? इसका आंसर है लोहड़ी त्योहार। लोहड़ी उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध त्योहार है। यह मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। दरअसल लोहड़ी त्योहार फसल पकने और अच्छी खेती के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। सूर्य के प्रकाश व अन्य प्राकृतिक तत्वों से तैयार हुई फसल के उल्लास में लोग एकजुट होकर यह पर्व मनाते हैं। इस दिन सभी लोग इकट्ठा होकर सूर्य भगवान एवं अग्नि देव का पूजन कर उनका आभार प्रकट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। प्राचीन हिंदू ग्रंथ रामायण के अनुसार कौन सा पर्व प्रभु श्री राम 14 वर्ष वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी से मनाया जाता है? इसका जवाब है दिवाली। दिवाली या दीपावली रोशनी के इस पावन त्योहार का मुख्य दिन है, जो बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। दिवाली का पर्व कार्तिक मास के अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की उपासना की जाती है। कहते हैं कि इस दिन भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस लौटे थे, जिसकी खुशी में सभी नगरवासियों ने दीपक जलाए थे। दिवाली के दिन लोग अपने घरों को दिए, रंगोली आदि चीजों से सजाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इस्लाम धर्म में कौन सी त्योहार को कुर्बानी का दिन कहा जाता है? इसका आंसर है बकरीद। इस्लाम में बकरीद या ईद उल अजहा का बहुत महत्व है। बकरीद के जरिए पैगाम दिया जाता है कि मुस्लिम अपने दिल के करीब रहने वाली वस्तु भी दूसरों की बेहतरी के लिए अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं। इस धर्म में प्रचलित कथा है कि हजरत इब्राहिम अपने बेटे से बेहद प्यार करते थे और उसे कुर्बान होते देख नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और बेटे को कुर्बान कर दिया। हालांकि जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि उनका बेटा बगल में खड़ा है और असल में कुर्बान बकरा हुआ। तभी से इस दिन को बकरीद के रूप में मनाया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 4। इस्लामी परंपरा के अनुसार उपवास तोड़ने का उत्सव किसे कहा जाता है? इसका जवाब है ईद उल फितर। परंपरा के अनुसार यह पर्व त्याग और अपने मजहब के प्रति समर्पण को दर्शाता है। यह बताता है कि एक इंसान को अपनी इंसानियत के लिए इच्छाओं का त्याग करना चाहिए, जिससे कि एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके। ईद उल फितर का निर्धारण एक दिन पहले चांद देखकर होता है। चांद दिखने के बाद उससे अगले दिन ईद मनाई जाती है। पहली ईद 624 में जंग बदर की लड़ाई में जीत के बाद पैगंबर मोहम्मद ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ मनाई थी। क्वेश्चन नंबर 5। हिंदू मान्यता के अनुसार कौन सा त्योहार को दान का पर्व कहा जाता है? इसका जवाब है मकर संक्रांति। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति को दान का पर्व कहा जाता है। 14 जनवरी को इस त्योहार को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन से यानी 14 जनवरी से पृथ्वी पर अच्छे दिनों की शुरुआत होती है और सभी शुभ कार्य किए जाते हैं। संक्रांति के दिन स्नान के बाद दान देने की परंपरा है। इसके विपरीत यह त्योहार चंद्रमा की विभिन्न स्थितियों के आधार पर मनाए जाने वाले अन्य हिंदू त्योहारों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 6। हिंदू मान्यता के अनुसार कौन सी त्योहार भगवान राधा कृष्ण के स्थायी और स्वर्गीय प्रेम का सम्मान करता है?
इसका जवाब है होली। रंगों का त्योहार होली सभी हिंदू त्योहारों में सबसे जीवंत है। यह भारत में सर्दियों के अंत का प्रतीक है और वसंत ऋतु का स्वागत करता है। इस उत्सव के दिन लोग रंगों से खेलते हैं, मिलते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। रंगों का यह त्योहार भगवान राधा कृष्ण के स्थायी और स्वर्गीय प्रेम का सम्मान करता है। यह दिन भगवान विष्णु की नरसिम्हा नारायण की भूमिका में हिरण्यकश्यप पर विजय का भी जश्न मनाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हिंदुओं की एक लंबे समय से चली आ रही पूजनीय परंपरा है जिसे होली के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। हिंदुओं का कौन सी त्योहार जो असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है? इसका जवाब है दशहरा। दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को इसका आयोजन होता है। माना जाता है कि भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था तथा देवी दुर्गा ने 9 रात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए इस दशमी को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। सारा विश्व में कौन सा पर्व ईसा मसीह के जन्म की खुशी में मनाया जाता है? इसका आंसर है क्रिसमस। 25 दिसंबर को दुनिया भर में क्रिसमस का त्योहार प्रभु यीशु के जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है। ईसा का जन्म एडी 1 माना जाता है। यहीं से अंग्रेजी कैलेंडर की शुरुआत भी मानी जाती है। यीशु यानी ईसा मसीह का जन्म फलस्तीन के बेथलेहम शहर में हुआ था और इस दिन लगभग संपूर्ण विश्व में अवकाश रहता है। क्रिसमस से 12 दिन उत्सव क्रिसमस्टाइड की भी शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 9। छठ पूजा के दौरान किसकी आराधना की जाती है? इसका जवाब है भगवान सूर्य की। छठ पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। सूर्योपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। मुख्य रूप से यह पर्व सूर्य उपासना के लिए किया जाता है ताकि पूरे परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहे। साथ ही यह व्रत संतान के सुखद भविष्य के लिए भी किया जाता है। मान्यता है कि छठ का व्रत करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का उत्सव किन भगवानों के लिए समर्पित है? इसका जवाब है भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और उनकी छोटी बहन देवी सुभद्रा। रथ यात्रा उत्सव हर साल आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकलती है, जो ओडिशा राज्य के पुरी में आयोजित किया जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा एक वार्षिक हिंदू त्योहार है जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और उनकी छोटी बहन देवी सुभद्रा उनके घर के मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर गुंडिचा में उनकी मौसी के मंदिर तक की यात्रा का जश्न मनाया जाता है। इसके बाद आषाढ़ शुक्ल पक्ष के 11वें दिन जगन्नाथ जी की वापसी के साथ इस यात्रा का समापन होता है। इस यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहा जाता है।